कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणचित्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं प्रसारम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगं कावदातः संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पादो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने भवतुश्री हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्मलीला प्रविष्टम विष्णुपादश्रुत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आज जिनकी तिथि है श्रील व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और श्रील सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। तो आज एक तो व्यासदेव जी की का जन्म हुआ था, और सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं, उनका तिरुभाव, यानी वो अपनी लीला समाप्त करके इस लोक को छोड़ के भगवत धाम गए थे। तो व्यास पूर्णिमा ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। आज के दिन व्यासदेव महर्षि व्यासदेव जी का आविर्भाव हुआ था। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन व्यास देव का आविर्भाव हुआ था। तो कहते हैं कि जो व्यास देव है ना, वो आदि गुरु हैं। आदि गुरु यानी सबसे पहले जो गुरु थे वही हैं। तो हम लोग, हमारे गुरु वर्गों का भी जब जन्म दिवस आता है तो हम लोग उसको भी व्यास पूजा ही कहते हैं, क्योंकि बाकी सभी जितने भी गुरु हैं सब उन्हीं का ही प्रकाश माने जाते हैं। तो वो आदि गुरु है, उन्हीं से ही सारी परंपरा चली आ रही है। जितनी भी गुरु परंपरा हम देखते हैं ना, एक गुरु के बाद एक, जैसे नारद मुनि जो है उनके व्यास देव जी के भी गुरु हैं। नारद मुनि महर्षि व्यास देव के भी गुरु हैं, और नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे आदि गुरु हैं, है ना। कृष्णम गुरु जगत बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण को ही जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो ज्ञान आया है वो कृष्ण से ही आया है। कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर वो ज्ञान
इनको नारद जी को दिया। इस तरह से करते करते परंपरा से चलते 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 करते करते सूर्यदेव को भी दिया गया ज्ञान। फिर बीच में गीता में हमने देखा कि वो लुप्त हो जाता है, फिर बाद में भगवान फिर दोबारा से अर्जुन को देते हैं। इस तरह से ये ज्ञान भगवान कृष्ण जो है वो आदि गुरु है। उनके बाद जो गुरु है वो व्यासदेव जी हैं, उनको माना जाता है गुरु। उसके बाद व्यासदेव के बाद में गुरु परंपरा जो चली आ रही, फिर हमारे गुरु तक वो ज्ञान पहुंचा है और हमारे गुरु से वो हम तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से ये एक लीनेज है, मतलब चलते आ रहा है, इस परंपरागत ये ज्ञान जो है चलते आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम गुरु प्रणाम उसका अर्थ जानते हैं। हम लोग बोलते हैं रोज़, लेकिन उसका अर्थ भी हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से दृष्टिहीन हुए मेरे नेत्रों को वाणी रूपी शलाका के द्वारा ज्ञानांजन लगाकर उन्मीलित करने वाले श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, तो गुरुदेव अपनी वाणी से हमारी जो हमारे ऊपर अंधकार, हमारी आँखों पे अंधकार का पर्दा लगा हुआ है, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, हम मटीरियल लाइफ में एकदम फंसे हुए हैं, तो गुरुदेव हमको अपनी वाणी रूपी शलाका से हमारे आँखों में वो अंजन लगाते हैं, वो काजल लगाते हैं, ताकि हमें हमारा अज्ञान का जो पर्दा है वो हटता है। तो ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर श्री गुरुदेव यानी हमारे गुरु महाराज की प्रणाम मंत्र है, उसका अर्थ भी अपन जानते हैं। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेक्षुक्तम वरम परिवेयं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। जो श्रीमती राधिका जी के अत्यंत प्रिय हैं, श्री कृष्ण लीला कथन में सुदक्ष हैं, औदार्य एवं माधुर्य गुणों से युक्त है और जो महत पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अपने मस्तक को रखकर प्रणाम करता हूँ। सिरसा नमामि, अपने सिर को मस्तक को रख के प्रणाम करता हूँ। जो राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं, राधा रानी के यानी उनकी एक मंजरी है जो उनकी बहुत प्रिय है। फिर दूसरा, और वो कृष्ण लीला, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं की लीला कथा बहुत करने में बहुत सक्षम है। तो और औदार्य और माधुर्य गुणों से युक्त है। औदार्य यानी हर जीव पे कृपा करते हैं, कोई भी उनके शरणागत होता है तो उसको अपना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यदि ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बहुत पापी हो, जिसने बहुत पाप किया हुआ है, और हम लोगों को लगता है ना कि मैं भजन शुरू करूँगी जब मैं थोड़ा सा पाप करना मेरा कम हो जाएगा, तो बाद में गुरु से मिलूँ, बाद में दीक्षा लूँ। तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम लोगों को जैसे समझ में आती है बात, हम लोगों को गुरु के पास भागना चाहिए और हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो चाहे जैसा भी हृदय हो, जैसे भी हो, आप कितने भी पापी हो, यदि आप उनके शरणागत होते हो तो वो आपको अपनाते हैं और माधुर्यमय गुणों यानी प्रेम से अपना करके आपको कथाएं सुना करके आपके हृदय को वो पवित्र कर देते हैं। और जो महत पुरुषों में श्रेष्ठ है, महान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में मैं मस्तक को रखकर प्रणाम करता हूँ। ये उनकी उपाधि है, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत। इन लोगों ने भक्ति वेदांत का जो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसीलिए उनको भक्ति वेदांत कहा जाता है। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। संसार में लोग, यदि कोई बच्चा पैदा होता है, नया जन्म होता है, तो इसको मटेरियल लाइफ में कैसे
प्रोग्रेस करना है, क्या सीखना है, कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि कहाँ इसका एडमिशन कराएं। तो पेरेंट्स बेस्ट से बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं कि अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये जो माता पिता हैं वो एक तरह के पहले गुरु माने जाते हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और अच्छी शैक्षणिक जहाँ संस्था है वहाँ जाकर उनका एडमिशन कराते हैं, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, है ना। लेकिन संसार का ज्ञान हो, चाहे स्पिरिचुअल ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता तो होती है ना। हम लोगों ने आज तक जो भी कुछ सीखा है, कुछ भी, चाहे मटेरियल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, जहाँ पे भी हमने कुछ भी ज्ञान थोड़ा बहुत भी प्राप्त किया है, तो हम लोगों को एक गुरु की आवश्यकता पड़ी है, टीचर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो टीचर के बिना तो हम लोग कुछ सीख ही नहीं सकते। तो वो टीचर है, चाहे वो मटेरियल या स्पिरिचुअल कोई भी ज्ञान हो, वो सारा का सारा ज्ञान हमारा डायरेक्ट महर्षि वेदव्यास जी से आता है, उन्हीं से ही सारा ज्ञान प्रकट होता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि वो पावर हाउस भी नहीं, वो जहाँ पावर भगवान कृष्ण तो वो है जहाँ की बिजली पैदा हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जहाँ है वो है ना। तो भगवान के पास और कहीं से नहीं आ रहा, भगवान ने स्वयं पैदा करा है उस ज्ञान को, उस भक्ति को, है ना। उनके पास में ऑलरेडी है, फिर उन्होंने इस ज्ञान को व्यास देव जी को दे दिया है, जो कि पावर हाउस है। फिर उस पावर हाउस से वो ज्ञान नीचे 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 आते जा रहा है, जैसे करंट का फ्लो होता है ना, फिर वो पावर हाउस से कनेक्ट होता है, फिर घर के सारे जो बल्ब हैं वो जल पड़ते हैं। उसी तरह से पावर हाउस से ज्ञान आ रहा है, फिर वो सारे गुरु परंपरा तक वो जा रहा है, फिर जाते 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 वो हम तक आता है। तो इस तरह से ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता है। तो व्यास देव जी का प्रणाम मंत्र या श्लोक बोलते हैं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारतेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो नमस्ते तुते व्यास विशाल बुद्धे, हम उस व्यास देव के विशाल बुद्धि जिनकी है, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा है, और उन व्यास देव जिनके की फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, जिनके जो नेत्र हैं खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर जिनके नेत्र हैं, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो जिन्होंने महाभारत रूपी तेल डाल के दिए में ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर रखा है। तो ऐसे व्यास देव को मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये व्यास देव जी का प्रणाम श्लोक है जिसमें कि प्रणाम किया गया है। ठीक है, तो आज उनका आविर्भाव तिथि है, आज के दिन वो प्रकट हुए थे, और उनकी प्राकट्य की भी एक कथा आती है। तो कैसे उनका प्राकट्य हुआ था। तो एक दफ़ा क्या होता है, जो व्यास देव जी के पिता है ना, उनका नाम था पराशर मुनि। व्यास देव जी के पिता जिनका नाम है पराशर मुनि, और वो भी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे। तो एक दफ़ा क्या होता है, वो तीर्थाटन करते हुए इधर उधर जा रहे होते हैं। तो जाते जाते क्या होता है, वो एक बार मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। तो वहाँ जो नदी है यमुना नदी, उसको क्रॉस करके जा रहे होते हैं, क्रॉस करना होता है उनको। तो उसमें उतने में क्या होता है, जो नाविक होता है, जो नाव से पार करवाता था, तो नाविक देखता है कि भाई सांझ हो गई है, संध्या हो गई है, तो उसने अपना काम ख़त्म करके नाव को मतलब साइड में करके वो अपना चला गया अंदर। और जो नाविक थी उसकी एक बेटी थी। ठीक है, तो जैसे ही पराशर मुनि को थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो आते हैं और वो ऐसा आके कहते हैं कि मुझे नाव से आप ये नदी क्रॉस करवा दीजिए, पार करवा दीजिए। तो नाविक जो थे, जो उस पुत्री के पिता, वो उनको लगा कि मैं वैसे मना कर देती किसी और कोई और होता तो, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो ऋषि हैं और बहुत ज्ञानी ऋषि है, तो मैं इनको मना नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को आग्रह करा कि बेटी मैं तो थक गया हूँ और मैं
इस काम समाप्त कर दिया है, तो तू एक काम कर, ये जो ऋषि मुनि हैं इनको तू नदी पार करवा दे। तो जो उनकी कन्या थी वो बहुत ही सुंदर सुशील थी और उसको बुला, और लेकिन उसके जो बॉडी में ना मछली की गंध आया करती थी, और उसका नाम था मत्स्य गंधा। जो उनकी पुत्री थी उनका नाम था मत्स्य गंधा, लेकिन वो उन जो नाविक है ना उनकी पुत्री नहीं थी वो एक्चुअल में। वो उनको एक मछली उन्होंने जब पकड़ी थी तो उसके अंदर से वो कन्या प्रकट हुई थी। तो उसकी एक अलग कथा है, किस तरह से वो प्रकट हुई वो अलग है, लेकिन वो उस तरह से कन्या जो है प्रकट होती है, और इसीलिए उसके अंदर, क्योंकि वो मछली के पेट से निकलती है, तो उसके अंदर उसकी बॉडी में से मछली की बदबू आती थी, गंध आया करती थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया मत्स्य गंधा। और इसका एक और नाम सत्यवती भी था, क्योंकि वो हमेशा सच बोलती थी, झूठ नहीं बोलती थी, उसका नाम सत्यवती भी था। तो हालांकि वो कन्या किसी गंधर्व की थी, लेकिन वो ऋषि को मछली पकड़ी, नहीं ऋषि नहीं, उनके जो पिताजी थे नाविक को, तो मछली में से मिली थी, उन्होंने जब काटा उसमें से मिली, तो उन्होंने अपने पास उसका लालन पालन कर लिया अपने पास रख करके। तो उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि आप जाओ और जो पराशर ऋषि हैं, मुनि हैं, इनको नदी पार करवा दो। तो फिर वो नदी पे जब पार करा रहे थे, तो उस टाइम पे पराशर मुनि को ऐसा समझ में आया, ऐसा भान हुआ कि ये जो योग है बहुत ही अच्छा योग है। तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि थी उस दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा मतलब ये, और उस दिन का जो योग नक्षत्र था ना बहुत ही अनुकूल था, बहुत अच्छा था, बहुत फेवरेबल था कि यदि इस समय कोई संतान हो मेरी तो वो बहुत ही मेधावी होगी और बहुत मतलब नाम कमाएगी, बहुत अच्छा कुछ काम करने वाली होगी, भविष्य में ऐसा काम करेगी जिससे कि बहुत मतलब नाम होगा इस तरह से। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने उस जो कन्या थी ना मत्स्य कन्या सत्यवती, जब वो नाव पार करा रही थी तो उनके पराशर मुनि के मन में ऐसा ख्याल आया कि ये घड़ी जो है इस समय इसको मुझे जाने नहीं देना, यदि ये घड़ी चली गई तो वो जो संतान होनी चाहिए इस समय वो होगी नहीं, तो ये बहुत अच्छा योग टल जाएगा और वो संतान से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो इस घड़ी को, इस समय को जाने देना नहीं चाहते थे वो। तो उन्होंने सत्यवती को आग्रह किया, क्योंकि यदि आपको संतान को जन्म लेना है तो उसके लिए माता पिता का आश्रय तो लेना ही पड़ता है, माता पिता के बिना तो संतान नहीं हो पाती है। तो इसलिए उन्होंने उनको कुछ और उपाय नहीं सोचा, तो उन्होंने सत्यवती को अपनी बात बताई कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो सत्यवती को बड़ा अजीब लगा, क्या बोल रहे हो तुम, मैं आपसे संतान प्राप्ति चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो कामवश होकर के उन्होंने ऐसा कुछ प्रपोजल रखा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वो घड़ी जो शुभ थी, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, और जो नक्षत्र और वो जो काल था वो बहुत ही अच्छा काल था, पवित्र काल था, तो उसी काल के अंदर उन्हें एक संतान की प्राप्ति करनी थी। तो इसीलिए उन्होंने उसको बोला, कन्या को, तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा जो मतलब मेरा जो कौमार्य है ना वो नहीं भंग होना चाहिए। तो बोला ठीक है। तो बोला आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप उनकी माता बनोगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, दृष्टिपात करी, सत्यवती मत्स्य गंगा की तरफ दृष्टिपात करी, और दृष्टिपात करते से ही वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होते से ही वो प्रकट हो गया। जैसे जेल में, मथुरा में जेल में जैसे कृष्ण प्रकट हुए थे ना, देवकी ने उनको प्रॉपर जन्म तो दिया नहीं था, देवकी प्रेग्नेंट होती हैं और भगवान अपने आप से बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो उसी तरह से इनके साथ में भी हुआ। वो जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात करी और दृष्टिपात करने से वो प्रेग्नेंट हुई फट से, और फट से ही वो जो बालक हैं वो प्रकट हो गए। वो कौन थे? वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी, जो वो बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए वो धीरे धीरे वो पूरे फुल ग्रोन बड़े हो गए एकदम, क्योंकि जो ऋषि थे वो काफ़ी, उनके पास में बल था, अपना साधना का बल था। तो उन्होंने सिर्फ दृष्टिपात करके और वो पुत्र को जन्म दिया, और कन्या भी मतलब उसको भी ऐसा कोई नॉर्मल जैसी डिलीवरी थी वैसा नहीं, प्रॉपर दिस प्रकट हो गई और वो बड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने प्रणाम किया अपने पिता को, अपनी माता को, महर्षि वेदव्यास जी ने। फिर उस टाइम पे जो पराशर ऋषि है, जैसे वो पार होते हैं, वो कहते हैं कि
कि मैं तो चला अब। उनको कोई मोह माया ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पुत्र है, या ऐसा कुछ मोह माया कुछ नहीं किसी को भी, सिर्फ एक विधि का विधान था जिसे पूरा करने के लिए ऐसा किया गया। और जो व्यास देव जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। कहते हैं ना, भगवान को यदि किसी से कुछ अपना काम स्पेशल करवाना होता है तो किसी विशेष व्यक्ति में वो अपनी शक्ति का संचार करते हैं, और शक्ति का संचार करने के बाद में उससे जो विशेष उनको कोई पर्टिकुलर काम करवाना होता है तो वो काम उससे करवाते हैं, निमित्त बना करके वो व्यक्ति इस धरती पे आता है। उसी तरह से जैसे नारद मुनि हैं, नारद मुनि उनको कहा जाता है भगवान के मन के अवतार हैं। मन की गति से वो इधर उधर भाग जाते हैं, इस प्लैनेट से उस प्लैनेट फटाफट वो ट्रैवल कर लेते हैं, है ना। उसी तरह से जो वेदव्यास जी हैं उनको बताया गया है कि भगवान के वो ज्ञान का अवतार हैं। भगवान के ज्ञान, जो भगवान का जो ज्ञान है ना, वो उन्होंने उनके अंदर संचरित कर दिया पूरा ज्ञान। भगवान ने अपना ज्ञान, और उनसे, क्योंकि उन्हें उनसे ग्रंथ लिखवाने थे इसलिए उन्होंने ज्ञान का संचार किया, और इस तरह से वो प्रकट हुए। फिर उन्होंने बोला कि माता को बोला कि माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं चलता हूँ, आप जब भी कभी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी अपने रास्ते चले जाते हैं और पुत्र अपने रास्ते चले जाता है, अपनी तपस्या में दोनों लीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। और सत्यवती जो मत्स्य गंधा थी, हाँ, उसने उनसे बोला कि मेरी बॉडी में जो बदबू आती है तो आप कृपा करके इसको भी दूर कर दीजिए। तो जैसे ही भगवान जन्म ले रहे हैं, मतलब वेद व्यास जी जब जन्म लेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान जहाँ आ गए तो वहाँ कहाँ गंदगी रहने वाली है, तो उनकी बॉडी से एकदम सुगंध आना शुरू हो गई। मत्स्य गंधा जो थी उसकी बॉडी में गंध की बजाय खुशबू आना शुरू हो गई। फिर बाद में वो घर आती हैं, आगे चल के वो शांतनु की पत्नी बनती हैं। महाभारत का यदि आपने देखा होगा, सीरीज़ में भी आपने, सीरियल में भी देखा होगा, या बुक पढ़ी हो तो महाभारत ग्रंथ, तो उसमें जो शांतनु महाराज होते हैं उनकी वो पत्नी बनती हैं, सत्यवती, रानी सत्यवती बनती हैं। और आगे फिर बाद में ये जो ऋषि हैं उनके पुत्र होते हैं दो, चित्रवत, या दो पुत्र होते हैं। फिर दोनों पुत्र के भी संतान नहीं होती, फिर वो दोनों पुत्र जल्दी मर जाते हैं तो उनकी पत्नियां रह जाती हैं। तो फिर उस वेद व्यास जी को बुलाया जाता है। इनकी माता कहती कि कैसे आगे परवरिश होगी, कैसे वंश बढ़ेगा, तो वेद व्यास जी को याद करते हैं। तो वेद व्यास जी को बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नियों, मेरी बहुओं से विवाह करो, इनकी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संतान में ऐसी ही प्राप्ति करा दूंगा। तो वो दृष्टिपात से फिर दोबारा से उनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं, मतलब दृष्टिपात करते हैं और उनकी संतानें हो जाती हैं। फिर पांडु, कौरव, ये सब उस टाइम पे होती हैं। तो वो पहले जो पांडवों की जो माँ होती है उनके पास जाते हैं, तो वो उनको देखकर, जो व्यास होते हैं ना, उनके शक्ल ऐसी दाढ़ी वाड़ी ऐसा शक्ल बना रखी होती है उन्होंने, ऋषि कैसे होते हैं, तो वो देख के डर जाती है, वो पीली पड़ जाती है। तो इसलिए उनका जो पुत्र होता है पीला पीला हो जाता है। उससे पहले वो जो कौरवों की माता होती है उनके पास जाते हैं, तो उनको जैसे देखती है तो उनको देख करके डर जाती है कि ये कौन है, और वो आँख बंद कर लेती है। तो उनके अंधा पुत्र पैदा हो, धृतराष्ट्र पैदा हो जाता है। और पांडु जो होता है वो पीला पड़ जाता है, बीमार पैदा होता है। फिर वो एक विदुर, उनके जो वो होती है दासी, उसके पास भी जाते हैं, तो उसके वो आँख बंद नहीं करती, वो एकदम मतलब ठीक से रहती है। तो उसके जो विदुर पैदा होते हैं, दासी पुत्र। तो इस तरह से मतलब कौरव पांडवों का पिछला ये हिस्ट्री में आता है ये। तो इस तरह से उनका आगे वंश का विस्तार होता है। तो इस तरह से जो वेद व्यास जी हैं वो प्रकट होते हैं, और उनका जन्म आज के दिन हुआ है। और कहा जाता है कि वही जो है पूरे जितने भी गुरु हैं उनका विस्तार है, उन्हीं के ही प्रकाश हैं सब। तो वो उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे बहुत सारे। जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं ना धरती पे, गीता, भागवत, वेद, पुराण, ये उपनिषद, ये जितने भी सारे ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ जो हैं उन्होंने ही लिखे। पहले तो क्या था, द्वापर युग में तो सिर्फ वो बोल देते थे, है ना, ज्ञान होता था उनको तो वो बोलते थे। और जो शिष्य होते सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तो श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होती है, श्रुतिधर होते थे, है ना। सुन लिया और सुनने के बाद में वो याद रख पाते थे, सुनने के बाद में वो अपने मस्तिष्क में रख करके वो याद रख पाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको ऐसे, वो तो क्या भविष्य भी देख पाते थे, आगे का भी देख पाते थे, तो उन्होंने देखा कि भविष्य में
ऐसे लोग आएंगे जो याद नहीं रख पाएंगे, उन्हें लिखना पड़ेगा, लिख लिख कर ही याद रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उनके लिए लिखना स्टार्ट करा, ग्रंथों को लिपिबद्ध करना स्टार्ट किया। तो उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने मतलब वेद, 4 वेद लिखे। पहले एक ही वेद था, फिर एक वेद को उनको, एक वेद बहुत डिफ़िकल्ट था पढ़ने के लिए, इसलिए उसको 4 वेद में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 तरह के वेद हैं। फिर 4 में डिवाइड किया, फिर देखा कि ये भी लोगों के समझ के बाहर की बातें हैं, समझ में नहीं आने वाला। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उपनिषद लिखना शुरू करा। उपनिषद का मतलब होता है जो वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको स्टोरी के जरिए ईजी करके समझा दिया जाए। तो 108 उपनिषद लिखे उन्होंने, तो कि लोगों तक वो रीच पहुँचे, लोग समझ पाए। उसके बाद उन्होंने पुराण लिखे, उपनिषद में 18 पुराण लिखे। फिर 18 पुराण के भी और उप पुराण लिखे, फिर उसके भी उप पुराण लिखे। तो 18 मेन है, उसके बाद में उप पुराण करते करते यानी 54 लगभग पुराण लिखे, उप पुराण करके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे, ये सब लिखे। और उसके बाद में वो कहाँ गए लिखने के लिए, बद्रिकाश्रम में बैठ के उन्होंने ये सारे ग्रंथों का लेखन करा। यहाँ पे ग्रंथ विस्तार किया, वेदों का विस्तार, इसीलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास उनका नाम, वेद व्यास, और एक और नाम है उनका वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। वेदों का उन्होंने विस्तार किया है, एक वेद से 4 बनाया, फिर और विस्तार किया शास्त्रों का, तो इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। और उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण मतलब यमुना जी हैं, वो शामली है ना, तो इसलिए यमुना जी का एक नाम कृष्णा भी है, तो इसलिए उनको नाम कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में उनका जन्म हुआ था, जब वो क्रॉस करके जब जा रहे थे पराशर ऋषि, तो द्वीप में उनका आविर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं, इसलिए उनका नाम वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन हो जाता है। तो इस तरह से उनका नाम पड़ता है। फिर उन्होंने क्या करा, बद्रिकाश्रम में जाकर के उन्होंने बहुत सारे जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब की रचना करी। और रचना करने के बाद में जब वो आए तो उनके बिल्कुल सैड बैठ गए, उनको बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, दुखी थे, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो उनके जो गुरु है नारद जी, उन्होंने देखा कि भाई आप इतने दुखी हो, तो उनको समझ में आ गया। तो कहते हैं कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, इतना शास्त्र सब मैंने लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा, उनके गुरुदेव ने, नारद जी ने बोला, क्या आपने ये श्रीमद् भागवतम की रचना करी, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा लिखी? तो कहते नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलते हैं, ऐसा नहीं करोगे, जो भगवान है तुम उन्हीं के विषय में नहीं वर्णन करोगे ठीक से, तो तुम्हें शांति मिलेगी कैसे? वैसे ही वेदों में इन सब चीज़ों में भी भगवान का भक्ति के बारे में बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। और आता भी है तो जैसे बताया, एकादशी करोगे तो आपको पुत्रदा, एकादशी करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, यानी फल की प्राप्ति के लिए ही बताया गया। कर्म कांड जिसे कहते हैं ना, ये करो तो ये मिलेगा, वो करो, ये अनुष्ठान करोगे तो ये प्राप्ति होगी, तो ऐसा कर्म कांड वाला ही सारा बातें बताई हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा ही आप लिखोगे, आपने शुद्ध भक्ति की कहीं पे भी व्याख्या नहीं करी, आपने बताया ही नहीं, प्रचार नहीं करा, तो आपको मन को शांति कैसे मिलेगी? तो आप एक काम करो, आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो, भगवान कृष्ण के बारे में लिखो। तो फिर वो जाकर के मथुरा में जाके, जैसे यहाँ पे बताया ना, बद्रिकाश्रम में उन्होंने लिखा, तो बद्रिकाश्रम में आज ही गुरु जी की कथा जो मैंने अभी शेयर करी, उसी में मैंने सुना, बता रहे थे कि बद्रिकाश्रम में उन्होंने बाकी ग्रंथ लिखे, बाकी जितने भी वेद ग्रंथ जो थे वहाँ लिखे, लेकिन श्रीमद् भागवतम उस स्थान पे नहीं लिखी जा सकती थी। कहते हैं वो ज्ञान प्रधान जो स्थान है ना, वो रसमय स्थान नहीं है। बद्रिकाश्रम जो दूसरा बद्रिकाश्रम है, वहाँ पे मतलब रस का प्रभाव नहीं होता है, ज्ञान प्रधान है वहाँ पे, तो वहाँ ये भगवान की लीला कथा नहीं लिखी जा सकती। तो एक बद्रिकाश्रम ब्रज में भी है, जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं उस टाइम पे आता है। तो वो ब्रज में आए थे और वहाँ आके उन्होंने बैठकर ये श्रीमद् भागवतम लिखा है। और वो उन्होंने क्या करा, भगवान ने उनको, नारद जी ने कहा कि आप तो देखो शक्तावे सत्कार हो, भगवान की शक्ति आपके अंदर है, तो आप समाधि में बैठो, ध्यान करो भगवान के चरणों का, आपको सब समझ में आएगा। तो वो बैठ जाते हैं वेदव्यास जी, और वो भगवान के चरणों का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग जाती है, और समाधि में वो
सारी लीलाओं का दर्शन करते हैं। जो भी श्रीमद् भागवत में लिखा गया है वो वेद व्यास जी ने साक्षात समाधि में उन्होंने सब लीलाओं का दर्शन करा है, और दर्शन करते करते वो बोल रहे थे, और जो गणेश जी होते हैं वो लिखते हैं। गणेश जी हैं वो लिख रहे होते हैं। तो गणेश जी को बताया ना, बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लिखते जा रहे थे और वो बोलते जा रहे थे। तो इस तरह से जो है जो श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने मथुरा में की। मथुरा में कौन सी नदी के किनारे? कृष्ण गंगा एक नदी, यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, वहाँ बैठ करके बद्रिकाश्रम में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। यानी गंगा जी और कृष्णा यानी जो यमुना जी हैं, दोनों यहाँ मिल रही हैं उस जगह पे, मथुरा में। तो उस जगह पे बैठ करके ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, और बाकी जो ग्रंथ है वो दूसरा जो बद्रिकाश्रम वहाँ हुई थी रचना। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। फिर और ऐसा इन्होंने यूँ करा क्योंकि पहले तो सिर्फ बोलते थे, श्रुतिधर था, सब कुछ मतलब सुन लिया और याद रहता है, तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य तलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युद्धता। कहते कि हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। एक तो आयु बहुत कम होने वाली है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं, हमेशा भ्रमित ही रहते हैं, अभागे तो हैं ही, तथा साथ साथ में और उनका सदैव विचलित रहते हैं, और मन जो है स्टेबल नहीं होता, हमेशा विचलित रहता है। तो तात्पर्य, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जो भगवत भक्त होते हैं, जैसे वेद व्यास जी थे, उनको लगा कि कैसे उन लोगों तक ये शास्त्र का ज्ञान पहुँचे। तो श्रुतिधर तो है नहीं, कलयुग में तो सब कुछ भूल जाएंगे वो लोग, और ऐसा कोई है नहीं जो याद रख पाएगा, तो मैं ऐसा करूँ, लिपिबद्ध कर दूँ। तो इसीलिए उन्होंने इसको लिखा, तो उनको लिख दिया, और लिखने के बाद में फिर हम लोगों तक ये जो ग्रंथ हैं वो पहुँचे। तो ऐसे वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, जो ही हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं का ही प्रकाश है, तो उन्हीं से ही सारा ज्ञान आ रहा है। हमारा जितना भी पावर हाउस वही है, वहीं से सारा ज्ञान जो है फ्लो हो रहा है, हम तक आ रहा है। जो हम तक भी छुटपुट पहुँच पा रहा है, वो उन्हीं के ज़रिए, हमारे गुरु जी के ज़रिए वो हम तक पहुँच रहा है। तो व्यास पूजा के दिन सब लोग अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता दिखाएं, उन्हें प्रणाम करें, है ना। और हमारे गुरुदेव बताते हैं कि आप हमें गुरु पूर्णिमा पे आप आके हमें क्या दोगे? कपड़े दे दोगे, पैसे दे दोगे, वस्त्र दे दोगे, फल फूल दे दोगे, और क्या दोगे? लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ देना ही है तो अपने आप को अर्पण करो, यानी शरणागति, यानी अपने आप को शरणागत करो, अपना हृदय रूपी कमल तेरे चरणों में अर्पित करो। ये सबसे बड़ा, जो आप यदि कुछ दोगे तो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही होगा। कहने का मतलब यही है कि भगवान, जो भी गुरुदेव हमसे मनोभिष्ट, जो गुरुदेव का मनोभिष्ट है, यानी जो वो चाहते हैं उस चीज़ को हम समझें और उसे पूरा करें। किसी ने एक व्यक्ति को बोला, गुरुदेव ने एक व्यक्ति को बोला कि एक गिलास पानी लेकर के आओ मेरे लिए। तो वो कहता है नल का लाऊं कि हैंडपम्प का? फिर बोलता है नल का लिया। फिर बोलते हैं कि अच्छा ग्लास में लाऊं कि बोतल में या लोटे में लेकर आऊँ? ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं? अगर मैं वहाँ गया पानी नहीं मिला तो ऐसे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। गुरुदेव को पानी, उन्होंने कहा एक गिलास पानी ला दो मुझे पानी पीना है। तो वो पानी लाया तो नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे, ऐसा लाऊं या वैसा करूं, ये करूं या वो करूं। तो गुरुदेव बोलते रहने दे भाई, मैं उठ के पी लेता हूँ खुद ही पानी। और वहीं कोई दूसरा है, उनको समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं, गला सूख रहा है, तो वो अपने आप से उनका हृदय पहचान के कि हाँ उन्हें प्यास लग रही, फटाफट एक गिलास, बिना बोले बिना समझे, उनकी जो डिज़ायर है वो क्या चाह रहे होंगे, उनके हृदय को पहचानता है, तो फटाफट वो पानी पकड़ाता है। तो इस तरह से गुरु हमसे क्या चाहते हैं वो हमें उसका पालन करना चाहिए, चाहे बोले या ना बोले। उसको जो समझ वही पाता है, जो उनका शरणागत होगा वो समझ जाता है इस तरह से। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग, गुरु सामने नहीं है तो हम नहीं जा सकते, तो हम कम से कम उनके वचनों को सुने, जो वो कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उनको सुने। समझ में नहीं भी आ रहा है तो जो भी समझ में आ रहा है उसको
ग्रहण करने का प्रयास करें और उसी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए हमें। इस तरह से हम गुरु पूजा बना सकते हैं। और गुरु को जो पसंद है वो तो खैर है ही, वो एक दो तरह की सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो शरीर की सेवा है, कपड़े उनकी मालिश कर देना, ये सब शरीर को जो चाहिए वो सब प्रदान कर देना, है ना। लेकिन गुरुदेव किससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? वपु सेवा से ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ज़्यादा प्रसन्नता उनको तब होती है जब वो जो शिक्षाएं वो बांटना चाहते हैं वो यदि शिष्य उसे ग्रहण करता है और उनके आदेश के अनुसार चलता है तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा वो हमसे चाहते हैं उस तरह से हमें उनके आदेश को मान के आज के दिन कम से कम, रोज़ तो हम वैसे तो हमेशा ही हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता दिखानी चाहिए अपने गुरु के प्रति, लेकिन रोज़ नहीं तो कम से कम एक दिन तो स्पेशल जो डे है उस दिन तो हमें गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, 1000 बार अपने सर को उनके चरणों पर रख के बोलना चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से ही हमें कुछ मिल पाया है, तो हम इस स्पिरिचुअल मार्ग में हमारा एडमिशन हो। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति होता है, एक चोर होता है, ठीक है, वो जा रहा होता है, उसने कुछ चोरी करके भाग रहा होता है, पुलिस उसके पीछे लगी होती है और वो दौड़ रहा है, फिर वो छुपने के लिए कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, लेकिन जो पुलिस है उसका पीछा ही नहीं छोड़ करती। तो उसने देखा कि कहीं पे सत्संग हो रहा है, तो वो क्या करा, उसने सत्संग के अंदर जाके बैठ गया छुप करके, अपना मुँह ऐसे ढककर चादर से बैठ गया। तो पुलिस ढूंढते आई, बोला चोर यहाँ तो क्या होगा सत्संग में, यहाँ क्या करेगा वो चले जाते हैं। और वहीं बैठा बैठा सत्संग सुन रहा था। फिर उसने गुरु बता रहे थे कि व्यक्ति का दीक्षा के बारे में कुछ बता रहे थे। जब व्यक्ति हमारे सबके 2 जन्म होते हैं, एक जन्म होता है जब हमारा शरीर का जन्म हुआ, और दूसरा जन्म हमारा होता है जब हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने वाली हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा दूसरा जन्म हो गया, ऐसा। तो दीक्षा हमारा दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं ना, द्विज यानी उनका 2 जन्म होता है, उनको दीक्षा दी जाती है। तो इसलिए तो वो ये सुन रहा था। उसके बाद में उसको, जब वो सुनने के बाद में उसने सोचा कि मैं गलत काम नहीं करना है, सत्संग का प्रभाव पड़ता है, जाके उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस को बोला कि देखो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, ऐसा नहीं बोला कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन मेरे पीछे पुलिस पड़ी, इसे बताया। तो फिर वो चोर आके बोलते हैं इसने गलत काम किया है, तो कहता है मैंने कोई गलत काम। फिर गुरुजी के, हाँ उससे पहले क्या होता है, गुरुजी के साथ रहता है, कुछ दिन वहीं रहता है, पहले तो कुछ दिन उनका संग करता है, वहाँ रहते रहते हैं उनके साथ रहते, फिर वो अच्छा बिहेव करता है कि पता ना चले किसी को। तो अच्छा बिहेव करता है तो गुरु बहुत पसंद हो जाते हैं उसके आचरण से, और उसको दीक्षा प्रदान कर देते हैं, और दीक्षा प्रदान कर देते हैं। फिर वो वही रहता है। फिर बाद में एक दिन क्या होता है, वो नहीं जाता है, पुलिस एक बार ढूंढ लेती है, पकड़ लेती है, ये रहा वो चोर, यही रहा, ये रहा, और पकड़ के ले जाती है। और गुरु को बोलते हैं कि देखो ये तुमने चोर को छुपा रखा है। बोलते मैंने तो कोई चोर नहीं छुपा रखा, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छा आचरण है इसका। तो बोलते नहीं इसने चोरी करी है। तो वो कहता है नहीं मैंने कोई चोरी नहीं करी। बोलता है तूने चोरी करी है। बोलता है मैंने इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं करी। तो इस तरह से बहस होती है। तो गुरु भी कहते हैं हाँ इसने इस जन्म में तो कोई चोरी नहीं करी। फिर बाद में जज के पास लेके जाया जाता है केस। जज बोलता है कि गुरु भी झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है, दोनों झूठ बोलते हैं। तो वो कहता है कि इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो गुरु बताते हैं कि आप ये कह रहा है कि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैंने दीक्षा इसको अभी रिसेंट 2-4 दिन पहले दी है। तो उसके बाद इसने कोई गलत काम नहीं किया। उससे पहले जो किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तो उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। इस तरह से बताते हैं। तो वही है कि हमारे भी 2 जन्म होते हैं, तो हम लोग पिछले जन्म में चाहे जो करें, लेकिन जब हमारा दूसरा जन्म होता है, मतलब जब हम दीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। तो व्यासदेव जी का आज आविर्भाव तिथि, और सनातन गोस्वामी जी जो हैं उनका तिरुभाव तिथि भी है। तो सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी से एक है, उनका भी तिरुभाव, यानी आज के दिन वो इस धराधाम को छोड़ के गए थे। ठीक है, तो वो बहुत ही उनका, जैसे मैंने बताया था, गोस्वामियों का बहुत ज़्यादा जो उनका तपस्या होती थी, पूजा आराधना जो उनका नियम होता था बड़ा कठोर होता था। तो वो क्या करते थे, वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से डेली पैदल जाते थे, पैदल जा करके फिर वो गोवर्धन जाया करते थे। फिर वहाँ जाने के बाद में रोज़ वहाँ परिक्रमा करते थे, डेली गोवर्धन जाके फिर गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और दिन में 2 बार करते, एक बार नहीं 2 बार, दिन में 2 बार करते थे। और 1000 प्रणाम, ये भी उनका नियम था।
तो इस तरह से डेली करते थे। तो वो करते 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 और फिर मथुरा में भिक्षा मांगते थे, जो भिक्षा मिल गया वो खा लिया और आ गए घर पे। इस तरह से पैदल, कोई रिक्शा नहीं, कोई साधन नहीं, पैदल जाना, पैदल आना और 2 बार दिन में परिक्रमा करना और भिक्षा मांग के जो मिले वो खा लेना, इस तरह से वो करते थे। लेकिन जब ये दिनचर्या फॉलो करते करते एक दिन क्या होता है कि वो एकदम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो अपना रूटीन को छोड़ते नहीं हैं। वो अपना जो रूटीन उन्होंने फॉलो किया था उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते और वो इसी को फॉलो करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो जब परिक्रमा कर रहे होते हैं, परिक्रमा करते करते वो गिर जाते हैं। धूप होती है एकदम और वृद्ध हो जाते हैं, वीक हो गए एकदम कमज़ोर, तो वो गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो गिरते हैं तो कृष्ण बलराम आते हैं वहाँ पे बालक का वेश में, और बलराम जी उनका पसीना पोंछने लगते हैं, कृष्ण उनको छाया करते हैं, इस तरह से बालक के वेश में आते हैं। फिर वो उठते हैं, तो जब वो होश में आते हैं तो पूछते हैं कि बाबा तू क्यों कष्ट भोग रहा है, तू बूढ़ा हो गया, अब तू घर जा, आराम से रह, ये सब छोड़, अब तूने बहुत पूरी ज़िंदगी कर लिया, अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मानते नहीं हैं, फिर भी वो कंटिन्यू करते आने में। तो फिर इस तरह से फिर वो एक दिन गिर जाते हैं। तो फिर वो कृष्ण दोबारा आते हैं और कहते हैं कि देख बाबा तू मानता नहीं है, मैं तेरे को एक काम करता, फिर अपना रूप दिखा देते कि मैं ही कृष्ण हूँ, देखो, और तुम्हें मैं ये शिला दे रहा हूँ। और एक शिला लेते हैं वो गोवर्धन की, और शिला पे अपना चरण रखते हैं और कहते हैं कि इसमें मेरे चरण की छाप है, गाय के खुर का चिन्ह है और बांसुरी का चिन्ह है, ये ले लो तुम, और तुम अपने घर में ही अपनी झोपड़ी में ये रखना और इसकी परिक्रमा कर लेना, साथ तुम्हारी गोवर्धन की परिक्रमा करना हो जाएगा। तो फिर वो सनातन गोस्वामी फिर मानते हैं कि भगवान कृष्ण खुद आके इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो मान जाते हैं। तो वो जो शिला है वो लेकर आते हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी जो है वो जाना बंद हो जाते हैं, मतलब परिक्रमा करना तब वो रुकते हैं। वो जो शिला है ना वो आज भी जयपुर के मंदिर में है। हमारा जयपुर है ना, यहाँ पे राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में वो शिला का दर्शन होते हैं। यदि आप लोग कभी जो जयपुर में रहते हैं वो लोग ज़रूर जाना। कार्तिक में तो हम राधा दामोदर मंदिर में जाके दीपदान करते हैं, वहाँ पे उसकी बड़ी महिमा है दामोदर मास में। और वहाँ पे यदि उस मंदिर में उस शिला की परिक्रमा यदि हम करते तो हमको भी गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। तो हम लोगों को गोविंद देव जी के जाते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए और यहाँ पे भी हम लोगों को परिक्रमा करनी चाहिए। जो शिला है वो वाली गुरुदेवी कथा में बोल रहे थे कि वो शिला तो जयपुर चली गई, लेकिन उसकी प्रतिभू जो है वो मंदिर में। फिर उन्होंने स्टेटमेंट बदला कि नहीं वो भी प्रतिभू नहीं, उसको अलग मत समझना, वो भी सेम ही है। और जो डीटीज़ हैं, ओरिजिनल जो डीटीज़ कहते हैं, वो भी सारे यहाँ पे आ गए। जयपुर हैं, गोविंद देव जी हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, राधा विनोदी लाल जी हैं, श्री राधा मदन मोहन जी, बहुत तो करौली गए, बहुत सारे डीटीज़ जो हैं विग्रह वो भी यहाँ आ गए जब औरंगजेब ने हमला किया था। और उस तरह से वो जो शिला है वो भी यहीं इसी मंदिर में है, राधा दामोदर मंदिर में है। और उधर मंदिर में भी है वो प्रतिभू है, इस तरह से बताते हैं। तो जो सनातन गोस्वामी हैं वो बहुत ही सभी लोगों के बड़े ही प्रिय थे, क्योंकि वो क्या करते थे, भक्त बांधव होता है ना, जैसे हमारे गुरुदेव को भी टाइटल दिया गया था भक्त बांधव। भक्त बांधव यानी जो भी जिसकी जो प्रॉब्लम लेके आता था उसकी वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और उसको बड़े ध्यान से सुनते थे और हर संभव हेल्प करते थे। तो भक्तों के बंधु, तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज को भी कहा था भक्त बांधव। तो सनातन गोस्वामी जी हैं वो इस तरह से बहुत हेल्प किया करते थे। उसी तरह से सेम हमारे गुरुदेव भी करते थे, जो मैंने कल भी आपको खास कर बताई थी। तो कोई भी हमारे मठ में आया करता था, कोई भी गलत काम करता था तो उनको क्षमा कर देते थे। वो क्षमा करने के बाद में उनको मठ में दोबारा रख लेते थे। तो किसी ने बोला कि महाराज जी आप तो जो भी आ रहा है, जो भी गलत काम करता है तो आप उसको माफ़ कर देते हो, इतनी आसानी से माफ़ कर देते हो। वो कितना भी गलत काम करके आता है तो उसकी हर गलती माफ़ कर देते हो। तो देखो चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी माफ़ नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने, एक छोटा हरिदास एक व्यक्ति हुआ था जिसने कि भिक्षा लेने गया था, तो किसी स्त्री के साथ भिक्षा लेते टाइम काफ़ी थोड़ा टाइम तक वहाँ खड़ा रह गया था। तो इसलिए स्त्री दर्शन का ऐसे कुछ उनको अपराध दिया गया था, तो उनको डांटा था, बोला तो निकल जा, हमारे मठ में नहीं रहेगा, हमसे दूर चला जा। तो फिर बाद में उसको चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। तो ऐसा उसने किया था। तो ये शिक्षा प्रदान करने के लिए कि सन्यासियों का क्या स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तो महाप्रभु तो ये स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वो इस तरह से लीला करते हैं
और जो उनके परिकर हैं साथ में आने, वो भी सब उनके साथ परिकर लीला करने के लिए ही होते हैं वो सारे। तो उन्होंने ऐसा किया। तो गुरुदेव को उस व्यक्ति ने बोला कि आप तो ऐसा कुछ करते नहीं हो, आप तो हर किसी को क्षमा कर देते हो, अपना लेते हो। तो बोलते कि मैं अपनाऊंगा नहीं तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तुम महाप्रभु की बात कर रहे हो, वो तो भगवान है, लेकिन क्या तुमने जो स्वरूप दामोदर, राय रामानंद राय, जो अन्य उनके परिकर थे, जो भक्त रूप में थे, उनका व्यवहार देखा आपने? जो भक्तों का व्यवहार कैसा था? वो हमेशा महाप्रभु के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहते थे कि प्रभु इसे माफ़ कर दो, इससे गलती होगी, प्रभु इसे क्षमा कर दो। वो हमेशा क्षमा याचना करते थे, बोले क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। तो मुझे तो भक्तों को फॉलो करना है ना, मुझे महाप्रभु को फॉलो नहीं करना है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ, तो मुझे भक्तों को फॉलो करना है। जैसा वो आचरण कर रहे थे वही मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यदि मैं क्षमा नहीं करूँगा तो ये कहाँ जाएंगे? इतनी मुश्किल से कोई एक जीव, इतनी मुश्किल से कोई आता है भक्ति में। कहते ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में घूमता हुआ कोई एक भाग्यवान जीव, कभी वो स्वर्ग में जा रहा है, कभी नर्क में जा रहा है, 14 भुवन में इधर उधर भटक रहा है, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पुण्य किया तो ऊपर चला गया, कभी गलत काम किया तो नरकों में चला गया, फिर इधर उधर। जैसे लहरों में कोई चीज़ पड़ा है, लकड़ी का फट्टा पड़ा है, वो कभी ऊंचा उड़ रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, ऊपर नीचे हुए चले जा रहा है। उसी तरह से जीव भी अपने अपने जैसे कर्म करते जा रहा है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे वो उछलते चले जा रहा है ना, ठीक उसी तरह से। तो गुरुदेव बताते कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जो जिस जीव पे बड़ी कृपा हो जाती है, भटकते भटकते 84 लाख योनि में, जब इस पे भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान का मन करता है कि इस पे मैं कृपा करूं, तो वो गुरु रूप में, भगवान खुद ही गुरु रूप में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, उसे पर कृपा करनी है। यदि आपको गुरु मिल गए, मतलब अब आपको माझी मिल गया है, वो आपको लेकर के नाव, आपकी नैया को पार लगा ही देगा। आप सही नाव में बैठ गए हो, अब भव सागर से आपको पार कर ही देगा वो। तो इस तरह से कहते हैं कि इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से तो कोई जीव भजन की ओर मुड़ता है, लोग मुड़ते ही नहीं है, लोग भजन करना चाहते ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ना। उनको तो संसार ही प्यारा लग रहा है, हमें तो फिल्मी गाने ही गाने हैं, हमको तो पार्टियाँ ही करनी है, हमको तो आनंद ही करना है, हमें तो यही करना है। लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो इतने भ्रमित हो रखे हैं, इतने उसमें डूबे हुए हैं मटीरियल लाइफ में, कि उनको लगता नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस गुरुवर को पता है कि भाई जीव कितना तड़प रहा है, कितना परेशान है, और समझता भी नहीं है, समझ भी नहीं रहा है, अज्ञानता में डूबा हुआ है। तो अपना वो लेक्चर दे करके प्रवचन दे के उनकी आँखों में ज्ञान रूपी वो अंजन लगाते हैं, तब जाके थोड़ी आँखें खुलती हैं, हाँ हाँ हमें भजन करना है, हाँ हाँ हमें माला करनी, तब थोड़ी थोड़ी आँखें खुलती हैं, अन्यथा तो हमारी खुलती भी नहीं है। अगर हम रेगुलर रोज़ अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम तो बिल्कुल टच में नहीं रहेंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, कुछ नहीं करने वाले। तो इसलिए कहते हैं कि कोई मुश्किल से कोई भक्त मेरी और भक्ति की ओर मुँह करता है, यदि मैं नहीं अपनाऊँगा, थोड़ी सी गलती पे या ज़्यादा गलती पे भी मैं उसको अपनाऊंगा नहीं, तो वो दोबारा मटेरियल लाइफ में चला जाएगा, फिर शादी ब्याह करेगा, फिर बच्चे ये वो, उसी में फंस के घर परिवार में फंस के रह जाएगा, फिर उसका दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए कोई मेरी और बड़ा है, भगवान की ओर आना चाहता है, तो वो चाहे 100 गलतियाँ भी करेगा, तो भी मैं उसके अशुद्ध हृदय लेकर के भी आएगा, तो मैं उसके हृदय को कथा सुना करके उसके हृदय को बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा कर दूंगा, और इतना सुंदर पुष्प रूप में उस हृदय को राधा जी के चरणों में अर्पण कर दूंगा। तो ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं। तो हमारे गुरुदेव भी इतने ही कृपालु, इतने ही वात्सल्य भाव लेके गुरु आते। कहते कि एक माँ जितना वात्सल्य नहीं कितना होता है, संसार में तो माँ से ज़्यादा वात्सल्य देखा नहीं जाता। शुद्ध प्रेम यदि है तो कोई माँ का ही माना जाता है, उससे ज़्यादा किसी का शुद्ध प्रेम नहीं होता, सब में मिक्सचर होता है, सब में कपट होता है। तो लेकिन कहते हैं कि गुरु का जो प्रेम होता है वो हज़ारों माँओं के बराबर होता है, हज़ारों माँओं के बराबर वात्सल्य एक गुरु में होता है, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें इस घनघोर हम जो भव सागर में पड़े हैं उससे हमें निकाल रहा है। हम सारे दलदल में फंसे हुए हैं, सब दलदल में फंसे हुए हैं और एकदम गिरे चले जा रहे हैं। तो हमें कौन निकाल सकता है उस दलदल से बाहर? जो कि बाहर खड़ा हुआ हो, जो बाहर खड़ा है। तो बाहर खड़ा कौन है? वो हम सब दलदल में फंसे हुए हैं और हाथ पैर मार रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं, कभी डूब रहे हैं, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, गिरे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ भगवान, फिर माया देवी आती है, थोड़ा सा कुछ नौकरी मिल जाती है, अरे हाँ बहुत अच्छा है, आनंद आ गया,
फिर परेशानी आ जाती है, फिर थोड़ा सा माया देवी कुछ घर मिल गया तो थोड़ा आनंद आ जाता है, फिर माया देवी थपेड़े मारती है, तो मतलब थोड़ा सा सुख की अनुभूति हो जाती है, फिर वो दुख में डूब जाता है। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे होते चले जा रहे हैं, थपेड़े माया के थपेड़े खाए चले जा रहे हैं। यही हो रहा है हम सबके साथ में, लेकिन हम इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे। किसी व्यक्ति को मुंह पानी में डुबो दिया जाए और वो तड़प रहा है सांस लेने के लिए, हाथ पैर मारा है, तड़प रहा है, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसे ऊपर कर दिया तो आहा सांस आ गया, आनंद आएगा। फिर दबा दिया उसका मुंह पानी के अंदर, तो वो स्थिति हम लोगों की हो रही है। जब वो सांस आता है मतलब तो हमें कुछ मिल जाता है, प्रलोभन, माया देवी थोड़ा प्रलोभन दे रही थी, ले प्रलोभन, अब जिए आराम से, मरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे साथ में हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, हम कहाँ दलदल में फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। ये गुरु जो हैं, जो कीचड़ से बाहर हैं, वो उस लोक से आते हैं, वो हमारे राधा कृष्ण के लोक से आते हैं, जहाँ हमारी राधा रानी हैं अपनी सखियों को, अपनी मंजरियों को कहती हैं कि जाओ धरती पे, और जीव जो है कष्ट भोग रहा है, दुख में पड़ा हुआ है, पीड़ित है, तप रहा है, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुक्के खा रहा हूँ मैं, मेरे को हाथ पैर बांध दिए, मेरे को मुक्के पड़े जा रहे हैं, पर क्यों पड़ रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। अंधेरे कमरे में कोई बांध के मारे जा रहा है, वो हाल हो रहा है, लेकिन जीव को पता ही नहीं चल रहा है। तो तुम जाओ, उसको बताओ कि तुझे क्यों मुक्के पड़ रहे हैं, क्यों तुझे थपेड़े पड़ रहे हैं। तो गुरुदेव हमारे धरती पे आते हैं, एक साधारण जीव की तरह आते हैं और हम सबको अपने ज्ञान रूपी ठंडा ठंडा पानी हमारे ऊपर डालते हैं और उससे हमें शीतलता प्रदान करते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करो और अपने आप को शीतल करो। तो इस तरह से गुरुदेव जो है हम सभी पे बहुत 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 उपकार करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो थे, इसी तरह से बहुत औदार्य भाव था हमारे गुरुदेव की जैसा ही, उनका भी, हमारे गुरुदेव का भी षड गोस्वामी जैसा ही आचरण रहा है, महाप्रभु जैसा ही आचरण रहा है। उनका जीवन हम तुलना करते हैं तो दोनों का लाइफ सिमिलर होती है। जैसे हम कहते हैं महाप्रभु ने भी 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया था, हमारे गुरुदेव ने भी ऐसे बहुत जल्दी 24-25 साल में संन्यास ले लिया था अपना परिवार छोड़ के। तो उन्हीं की लाइफ बिल्कुल सिमिलर, जैसे कि वही इस रूप में आए हों, ऐसा लगता है। तो सनातन गोस्वामी भी बहुत लोग उनके पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा लोगों की बातें सुनते थे, उनकी दुख दर्द को सुनते थे, एक बहुत अच्छा व्यवहार था, तो सभी लोगों से बहुत कनेक्टिविटी बन जाती है। जब वो आज के दिन जब वो अपना उस धाम जाते हैं, अपना प्राण त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, तो सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आज दादा चले गए इस तरह से, तो हमसे बड़ा प्रेम करते थे। तो सभी लोगों ने क्या करा, आज के दिन अपने बाल कटा दिए। तो आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं, मुंडिया यानी मुंडन, सब लोगों ने अपना मुंडन करा दिया, सिर मुंडवा लिया था सनातन गोस्वामी के जाने के गम में, तो इसलिए आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन यदि आप ब्रज में जाओगे तो सभी लोगों ने अपने मुंडन करा रखा होता है, सब मुंडन कराते हैं पूज्य श्री सनातन गोस्वामी को याद करते हुए। तो इस तरह से आज उनको भी हम याद करते हैं। और गुरु के बारे में तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन व्यास देव जी को भी याद करना था, सनातन गोस्वामी जी को भी याद करना था, और हमारे गुरुदेव की तो कहना ही क्या, वो तो है ही हम सबके मतलब नाव को पार लगाने वाले। उन्हीं की कृपा से ही हमारी क्लास चल रही है, जो हम क्लास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ या कुछ भी हम आपस में समझ पा रहे हैं, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। मैं हर बार बोलने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, और जितना भी हमें मंगलाचरण करते हैं, गुरु प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम, ये सब क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि मैं निपट मूर्ख, मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैं निपट मूर्ख हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, आप कृपा करके कुछ ज्ञान दे देना कि मैं बोल लूँ और मेरे अंदर कुछ ज्ञान हो तो मैं उसको बता सकूँ। तो यही होता है मंगलाचरण करने का जो मोटिव होता है, क्यों मंगलाचरण किया जाता है। तो गुरुदेव की कृपा से ही अपनी क्लास चल रही है, वही उन्हीं से जो ज्ञान आता है, वही किंचित मात्र जो भी है, वही हम सब आपस में मिल कर के अनुभव करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद गीता की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रील सनातन गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्ण।